हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? बीआरएस। बीआरएस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, क्यों बनाया जाता है, इस सबको कंसिडर करने से पहले, समझने से पहले हमें जो दो बुक्स हैं उनके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर वो दोनों बुक आपको क्लियर होंगी तभी आपको जो बीआरएस का चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो इसके लिए एक जो बुक होती है बच्चों, वो होती है कैश बुक। ठीक है, एक आपको कैश बुक पता होना चाहिए, एक आपको पासबुक पता होना चाहिए। ये इंट्रो ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तभी आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इजिली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? अब कैश बुक क्या होती है ये सबको पता है, ठीक है, चैप्टर भी हमने पढ़ा था कि कैश बुक क्या होती है। बिजनेसमैन बिजनेस में कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक मेंटेन करते हैं। आपको पता है इसमें दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट होती है और राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट होती थी इसमें। ठीक है, इसमें डेबिट में क्या लिखते थे? जब भी बिजनेस में पैसा आता था, ठीक है, तो रिसिप्ट यानी कि वो हम कहाँ लिखते थे? कैश बुक की डेबिट साइड में। और जब पेमेंट करते थे तो कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड में। सेम पासबुक में, पासबुक कौन मेंटेन करता है? पासबुक कौन बनाकर देता है? बैंक बनाकर देता है। ठीक है, आज के टाइम में हर जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन करता है बैंक में। ठीक है, तो बैंक में हमारी क्या मेंटेन होती है? पासबुक मेंटेन होती है। अब पासबुक में ट्रांजेक्शन कौन करके देता है? आपके घरों में भी बैंक अकाउंट आपके पेरेंट्स का, आपका होगा, तो उसमें पासबुक में ट्रांजेक्शन कौन करता है? बैंक करता है। ठीक है, आपके बिहाफ पर, आपके अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ। अब पासबुक में क्या होता है, कौन करता है ट्रांजेक्शन? लिख कौन सकता है? बैंक लिख सकता है। उसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? कैश बुक के अपोजिट होते हैं बच्चों। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट अगर बढ़ रहा है, तो पासबुक में क्या किया जाता है? उसको क्रेडिट किया जाता है। और अगर आपके बैंक से पैसा निकला है, विड्रॉ हुआ है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट कम हुआ है, तो पासबुक को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। ये बात समझ में आई? कैश बुक में डेबिट का मतलब पैसा बढ़ना। ठीक है, जब पैसा बढ़ता है तो हम कैश बुक में लिखते हैं बढ़ गया डेबिट में, और कम होना क्रेडिट में। पासबुक में अपोजिट होता है, बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है पासबुक के अंदर। अगर हमारा बैंक अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है, डेबिट होता है तो कम किया जाता है। क्लियर है? अब कैश बुक यहाँ पर जो सिंपली समझाया गया है उसमें हमने ये देखना है बच्चों, हमने डबल कॉलम कैश बुक भी किया था, यहाँ पर हमने कंसीडर करना है कैश बुक का मतलब हम अपने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा करने के लिए भेजा तो मैंने कैश बुक में क्या किया होगा? बढ़ा दिया कि मेरे बैंक में इतना पैसा जमा हो गया, मैंने बैंक अकाउंट वहां पर बढ़ा दिया। अब पासबुक में भी जब वो पैसा जमा हो जाएगा, बैंक हमारे पासबुक को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। क्लियर हुआ कि कैश बुक को बिजनेसमैन, अगर बैंक में पैसा जमा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बढ़ रहा है हमारा बैंक अकाउंट, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बैंक पासबुक को कब बढ़ाएगा? जब पैसा जमा होगा। और कौन सा बैलेंस करेगा? क्रेडिट करेगा। ध्यान से समझना बच्चों, बैलेंस क्योंकि अपोजिट है। ठीक है, बैंक अकाउंट अगर बढ़ता है, ठीक है ना, कैश बुक में बिजनेसमैन क्या करता है? डेबिट करता है। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो बिजनेसमैन कैश बुक को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। पासबुक में अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट बढ़ता है तो बैंक क्या करता है? क्रेडिट करता है। और अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो पासबुक में क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। क्लियर है? कैश बुक और पासबुक में बढ़ने और कम होने पर अपोजिट बैलेंस हो जाते हैं। क्लियर? ये छोटी सी बात समझ में आई? मेन चीजें ये जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगी आपको तो उसमें मैंने यही रूल आपको पूछने हैं कि कैश बुक में कौन ट्रांजेक्शन करता है, क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। क्लियर है? तो कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन। कौन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता है? बिजनेसमैन। जब हमारी कैश बुक बढ़ रही है, मतलब हमने बैंक में पैसा जमा कराया है, तो हम डेबिट करते हैं। जब बैंक अकाउंट हमारे अकॉर्डिंग कम हो रहा होगा तो हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। पासबुक में ट्रांजेक्शन कौन करता है? बैंक करता है। ठीक है, बैंक अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट किया जाता है, कम होता है तो डेबिट किया जाता है। आई थिंक आपको ये दोनों बुक्स क्लियर हो गई है कि कैश बुक का मतलब क्या है यहाँ पर और पासबुक का मतलब क्या है, कब हमने डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन्स, जो बैलेंस हमारा है, यानी कि कैश बुक हम किस लिए बना रहे हैं? अपने बैंक अकाउंट के लिए, कि हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है। क्लियर? सिंपल सी बात ये है। तो जितना हमारी कैश बुक शो कर रही है कि आपके बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, तो पासबुक भी उतना ही शो करनी चाहिए। अगर मैंने 5,000 रुपये जमा कराए हैं, सपोज 5,000 रुपीज बैंक में जमा कराए, तो मेरी कैश बुक कह रही है कि आपके बैंक में 5,000 रुपीज पड़े हैं, तो पासबुक में भी कितने होने चाहिए? 5,000 रुपीज होने चाहिए। क्लियर है? अगर मैंने विड्रॉ किए हैं तो जितने विड्रॉ कम हुए, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जितना बैलेंस होना चाहिए पासबुक का, तो पासबुक को भी उतना ही बैलेंस शो करना चाहिए। क्लियर है? तो कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है हमेशा सेम आना चाहिए। बट अब क्या होता है बच्चों, कई बार किसी स्पेसिफिक डेट पर
हमारा जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है वो सेम नहीं होता। ठीक है, मैंने जो बुक बनाई है कैश बुक, उसमें मैं शो कर रही हूँ कि मेरे बैंक का बैलेंस होना चाहिए 50,000। ठीक है, पर पासबुक शो कर रही है कि आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 51,000 है। ठीक है, अब आप कहोगे ज्यादा है तो फायदा ही है, फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और जरूरी नहीं है हर बार ज्यादा ही हो, कई बार कम भी हो सकता है। हमारा बैंक अकाउंट शो कर रहा है, हमारी कैश बुक कि 50,000 होना चाहिए, जबकि पासबुक शो कर रही है 48,000 आपके पास अकाउंट में, तो 2,000 कहाँ में से मैच हो गए। तो हमारी कैश बुक और पासबुक का जब बैलेंस सेम नहीं होता, ठीक है, वहां बैलेंसेस दोनों अगर अलग अलग शो कर रही है, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर हुआ मीनिंग कि कैश बुक और पासबुक को सेम बैलेंस शो करना चाहिए, पर किसी स्पेसिफिक डेट पर अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं है, ठीक है, तो फिर कॉजेज ढूंढे जाते हैं कि क्या कारण रहे हैं, क्या कॉजेज रहे हैं जिस वजह से कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस कॉजेज को ढूंढने के लिए हम स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होती है prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and the bank passbook। ठीक है, कि कैश बुक के द्वारा जो बैंक बैलेंस शो किया जाता है और जो पासबुक के द्वारा बैंक बैलेंस शो किया जाता है, उनमें जो डिफरेंस होता है उसको रिकंसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्लियर हुआ? अब कुछ कॉजेज देखते हैं, ठीक है, कि डिफरेंस क्यों आया है। हमारे बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाना पड़ेगा हमें, जब कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस हैं वो डिफर हो जाएंगे, ठीक है, सेम नहीं होंगे, तो हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ कॉजेज तो हुए होंगे ना जिस वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक सेम नहीं बैलेंस शो कर रही। अब वो कॉजेज कौन से हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला तो है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप। ठीक है, क्या है, डिफरेंसेस जो आए हैं, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। क्लियर? एक रीजन तो ये है, और सेकंड जो है हमारा एरर, अगर हम मिस्टेक हुई है, डिफरेंसेस किस वजह से हैं, कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये दो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो सेम नहीं होता, डिफरेंस होता है। अब इसमें डिटेल में करते हैं, जो पहले वाले कॉजेज है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, डिफरेंस इज कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के टाइम जो टाइम गैप हो जाता है कहीं पर, उसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम एक पहले करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड but not yet presented for payment in the bank। चेक इशू किए गए हैं बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। इन जो ये ट्रांजेक्शन अभी आपको समझा रहे बच्चों, इसका मीनिंग अच्छे से समझना। अगर मीनिंग अच्छे से आपने समझ लिया तो प्रैक्टिकल बहुत इजी लगेंगे आपको। ठीक है, ये 100% गारंटी है। मीनिंग समझो और जो प्रैक्टिकल का तरीका मैं बताऊंगी उससे अगर आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी बीआरएस जो है मुश्किल नहीं लगेगा। फर्स्ट मीनिंग समझते हैं, क्या बोला गया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। अब चेक इशू कौन करता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, कौन करता है चेक इशू, बिजनेसमैन करता है। ठीक है, बिजनेसमैन ने चेक इशू कर दिए बट वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए। ठीक है ना, होता है ना, जैसे हमने किसी को चेक काट कर दे दिया कि लीजिए आप 50,000 का चेक है कि हमारे बैंक में लगा दीजिए अपने बैंक में, तो हमारे बैंक से पेमेंट हो जाएगी। अब हमने जैसे ही चेक काट कर दिया होगा, हमने क्या होगा, अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा, क्योंकि बिजनेसमैन है, कौन सी बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, बोला था ना, ध्यान से सुना, कैश बुक में। तो जैसे ही चेक इशू किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, कैश बुक को क्या कर दिया, कम कर दिया कि इतना मेरा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। बट वो तो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो पासबुक तो कम नहीं होगी ना। सपोज उससे पहले ही हमने जो है दोनों का बैलेंस चेक कर लिया कि प्रेजेंट होने से पहले ही, तो हमने तो कैश बुक को क्या कर दिया, बिजनेसमैन ने कम कर दिया क्योंकि चेक इशू कर दिए। अब बैंक में तो गए नहीं, बैंक थोड़ा पासबुक को कम करेगा, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमारी दोनों बुक का जो है डिफरेंस आ जाएगा। इस वजह से हमारी कैश बुक कम हो रखी होगी और पासबुक ज्यादा हो रखी होगी। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया? चेक इशूड
कौन करता है? बिजनेसमैन ने किए। क्या किया होगा? कैश बुक को कम कर दिया होगा, परंतु वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुई, यानी कि बैंक ने तो पेमेंट की नहीं, तो बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट को कम किया ही नहीं। तो इस वजह से भी दोनों बुक्स में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ठीक है, सेकेंड करते हैं, चेक्स पेड इनटू बैंक। बैंक में हमने चेक पे किए हैं फॉर कलेक्शन, इसलिए कलेक्शन के लिए, बट नोट येट क्रेडिट इनटू आवर बैंक अकाउंट। कि हमने चेक जो है बैंक में जमा होने के लिए भेजे, पर वो जमा नहीं हुए हैं, वो बैंक में हमारे क्रेडिट नहीं हुए। मान लीजिए हमें कहीं से चेक मिला, अमाउंट सपोज 20,000 का हमें चेक मिला कि हमने हमारे अकाउंट में वो पैसा आएगा, तो हमने क्या किया? बैंक में वो जाकर चेक जमा करा दिया। जैसे ही हम बैंक में जमा कराने गए तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी? बढ़ा दी। कैश बुक में हमने अपने बैंक कॉलम में बढ़ा दिया, कितना? बैंक में हमारा 20,000 रुपीज आ गए, बट बैंक में तो वो क्रेडिट हुए नहीं, तो बैंक पासबुक को तो नहीं बढ़ाएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारी कैश बुक बैलेंस ज्यादा दिखा रही होगी 20,000 से, जबकि पासबुक वो कम होगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। क्लियर हुआ? किस रीजन से? कि जब हमारा बैंक में चेक जमा कराने के लिए हमने भेजे, पर बैंक में वो क्रेडिट हुए ही नहीं। क्लियर? चलिए थर्ड करते हैं, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। हमने चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड हो गए वो। चेक हमने बैंक में जमा कराने के लिए भेजे, पर बैंक ने क्या कर दिया? उनको डिसऑनर कर दिए। ठीक है, किसी रीजन से भी हमारा चेक जो होता है बाउंस हो जाता है। तो जैसे ही हमने चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेजेंगे, हमने क्या किया होगा? कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, जबकि पासबुक में तो जमा ही नहीं हुई, वो डिसऑनर हो चुके हैं, तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा? तो इस कंडीशन में हमारी कैश बुक शो कर रही होगी कि आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे पड़े हैं, जबकि पासबुक में वो पैसे नहीं होंगे। पासबुक क्या शो कर रही होगी? कम शो कर रही होगी। तो इस वजह से भी क्या हो गया? हमारा कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 3 पॉइंट हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, दैट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक, सपोज बैंक ने हमें किसी नाम का इंटरेस्ट दिया, जैसे हमारे जो सेविंग अकाउंट्स वगैरह होते हैं, कोई भी अकाउंट है उसमें किसी नाम का हमें इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक ने वो इंटरेस्ट हमें अलाउ किया है, यानी कि हमें दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? बैंक ने क्या किया होगा? हमारे पासबुक को, अब बैंक ने किया है ट्रांजेक्शन, तो कौन सी बुक में की होगी? पासबुक में की होगी। अब पासबुक को क्या किया होगा? जब हमें अलाउ होता है बिजनेसमैन को इंटरेस्ट, तो पासबुक बढ़ा देते हैं, यानी कि वो पैसा मिला है। जब मिलेगा तो बैंक क्या करेगा? पासबुक को बढ़ा देगा। ठीक है, अब पासबुक तो बढ़ गई, पर बिजनेसमैन को तो नहीं पता ना कि कितना इंटरेस्ट मिला है, कब दिया है बैंक ने। तो जब तक उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक में उसकी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो पासबुक इस कंडीशन में हमारी बढ़ी हुई है, जबकि कैश बुक नहीं बढ़ी हुई, क्योंकि कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, वो तो बैंक ने रिकॉर्ड किया ना। अब जब हमारे पास छप के आएगी पासबुक या हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब हम उसकी एंट्री कैश बुक में करेंगे। उससे पहले अगर हम मैच करेंगे तो दोनों बुक्स जो है डिफरेंस शो करेगी, पासबुक बड़ी होगी और कैश बुक कम होगी। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, इंटरेस्ट। अब क्या है? चार्ज है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। किसी भी वजह से अगर बैंक ने, जैसे ओवरड्राफ्ट लिखा है कि हम अपने बैलेंस से जब ज्यादा पैसा निकालते हैं उसको ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, कौन सी बुक में लिखा होगा? पासबुक में। क्या किया होगा? पासबुक को कम कर दिया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। ठीक है ना? तो जब आपकी पासबुक कम है, बट बिजनेसमैन को तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि कैश बुक में क्या करना है क्या नहीं करना, तो इस कंडीशंस में हमारी पासबुक जो है कम हो रखी हुई, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट शो कर रहा होगा कम बैलेंस, जबकि कैश बुक में हमें दिख रहा होगा ज्यादा कि हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं, जबकि बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो तो हमें पता ही नहीं है ना। तो हमारी पासबुक क्या होगी? इस कंडीशन में कम होगी और कैश बुक ज्यादा होगी, तो दोनों का बैलेंस जो होगा गैप हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं हम, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक। ये भी सेम ऐसे,
कोई भी बैंक चार्जेस या किसी भी कमीशन के नाम का, यानी कि किसी भी एक्सपेंस के नाम का अगर बैंक ने चार्जेस कर रखा है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट को कम कर रखा है, तो कौन सी बुक में लिखेगा? बैंक पासबुक में लिखेगा। अब पासबुक को क्या कर रखा है? कम कर रखा है। जब तक वो इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन के पास नहीं आएगी, वो ट्रांजेक्शन जो है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं आएगी, और दोनों बुक्स जो है डिफरेंस शो करते रहेंगे, ठीक है, दोनों सेम नहीं दिखाएंगे। इस कंडीशन में पासबुक क्या हो रही, अकाउंट को कम शो कर रही होगी, बैलेंस कम हो रहा होगा, जबकि कैश बुक दिखा रही होगी कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा पड़ा है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, directly deposit by the customer. Directly deposit by customers into the bank. क्या ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब सीधा कहाँ पैसा गया? बैंक में। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? पासबुक में होगी। जब बैंक में डिपॉजिट हो तो बैंक तो कहाँ करेगा? पासबुक में करेगा। अब पासबुक को क्या करेंगे? जब पैसा अकाउंट में जमा हुआ है तो हमारे पासबुक क्या करेगी? हमारे बैंक अकाउंट को जब बढ़ा देगी, यानी कि पासबुक क्या होगी? बढ़ गई। बट हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि बिजनेसमैन के पास। तो जब बिजनेसमैन के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, तो पासबुक जो है बैलेंस शो ज्यादा कर रही होगी एज कंपेयर टू कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुआ ही नहीं, सीधा हमें कहा हुआ है? पासबुक में हुआ है। तो पासबुक बड़ी होगी और कैश बुक क्या है? बैलेंस कम शो कर रही होगी। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड collected by the बैंक। सेम कि अगर कोई भी डिविडेंड के नाम का या किसी भी इंटरेस्ट के नाम का बैंक के पास पैसा आता है तो बैंक सीधा कहाँ करेगा? एंट्री पासबुक में। पासबुक को बढ़ा देगा, क्योंकि ये चीजें मिली है तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा, तो पासबुक बढ़ जाएगी। बट इन्फॉर्मेशन नहीं जब तक आएगी बिजनेसमैन के पास, तब तक कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी और दोनों बुक्स जो है डिफरेंस शो करती रहेगी। इस कंडीशन में क्योंकि पासबुक बड़ी होगी तो कैश बुक क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, directly payment made by the bank on the behalf of customers। क्या बोला गया कि बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी कस्टमर के बिहाफ पर। कस्टमर यहाँ पर कौन है? जिसका बैंक अकाउंट है, ठीक है ना। जैसे हमारे बैंक अकाउंट ओपन है बैंक में, तो हमने बैंक को पहले से ही परमिशन देके रखते हैं, या कई बार क्या रखते हैं, जैसे हमारे एलआईसी की किस्त है तो डायरेक्ट कट जाती है, या हमने कोई ईएमआई पे करनी है तो हमने ईएमआई की किस्तें बना रखी है, तो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी। तो कस्टमर के बिहाफ पर बैंक ने अगर कोई पेमेंट किया तो बैंक क्या करेगा? पासबुक को कम कर देगा। और अगर वो ट्रांजेक्शन बिजनेसमैन ने नहीं रिकॉर्ड की है तो कैश बुक तो कम नहीं होगी, तो यहाँ पर पासबुक क्या हो रखी होगी? कम हो रखी होगी। कैश बुक कम नहीं होगी, उसके कंपेयर में ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये सब जो है किस चीज के कॉजेज है? डिफरेंस क्यों आ रहा है कैश बुक और पासबुक में? क्योंकि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम गैप आया है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड होगी, दूसरी जगह होगी, बट क्योंकि टाइम गैप आ गया है, ठीक है। हो सकता है वो टाइम गैप 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, और इसी बीच में कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है मैच कर लिया गया हो, तो दोनों में डिफरेंस शो करेगा। तो टाइम गैप होने की वजह से जो है यहाँ पर कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो सेम नहीं आएगा, जिसको रिकंसाइल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? बीआरएस बनाना पड़ेगा। डेट मीन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा हमने कॉज किया था, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पर क्या है? एरर है, गलती है, यानी कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के टाइम पर गलती कर दी है। ये गलती कुछ भी हो सकती है बच्चों, गलती बैंक की तरफ से भी हो सकती है, गलती बिजनेसमैन की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है ना। फर्म ने क्या किया? मान लीजिए कोई चेक इशू करके दे दिया किसी क्रेडिटर को कि ये लीजिए आप हमारे बैंक अकाउंट से ले लीजिए, उसने ले भी लिया, पर आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, आपने कैश बुक में लिखा ही नहीं, ठीक है। या कोई बैंक में जो चेक है डिपॉजिट कराने के लिए भेजा, सपोज ये वाला, ठीक है ना, पेड इनटू फॉर कलेक्शन, पर रिकॉर्ड करना ही भूल गए, कैश बुक में लिखा ही नहीं, वो एरर होगी, गलती से रह गया वो अकाउंट, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से जो एरर है वो बैंक भी कर सकता है, ठीक है। कोई भी एरर अगर बैंक से हो जाती है कि गलती से आपकी कैश पासबुक को बढ़ा दिया है या गलती से आपकी पासबुक को कम कर दिया है, तो कोई भी एरर, तो ये एरर की वजह से भी हो सकता है, बट ये चांसेस कम होते हैं। जो ज्यादा चांसेस होते हैं वो टाइम गैप की वजह से होते हैं कि हमारी कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच ना हो। तो क्लियर है ये आपको कि कैश बुक और पासबुक अब तक मैंने आपको समझाया है कि क्या होती है, दोनों आपको समझ आ गया कि इसमें डेबिट का क्या मतलब है, क्रेडिट का क्या मतलब है, दोनों बुक्स कौन मेंटेन करता है, कौन उसमें एंट्री करता है, डिफरेंट कॉजेज हमने पढ़े जिस वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक जो अलग अलग हो सकती है, उसके बिहाफ पर हम क्या बनाएंगे? बीआरएस बनाएंगे, ठीक है। अब बीआरएस बनाने के लिए हम प्रोसीजर देखते हैं।
ठीक है, किसका? बीआरएस का। बीआरएस जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो मैं अभी बताती हूँ। इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे देखिए 2 बुक्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक कैश बुक होती है और एक हमारे पास पासबुक होती है। क्लियर? अब जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा बच्चों, तो आपको किसी भी बुक का बैलेंस गिवन हो सकता है। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस भी दिया हो सकता है, पासबुक का बैलेंस भी गिवन हो सकता है। अब बैलेंस कितने हैं? 2 इसके 2 इसके, तो आपको क्वेश्चन में 4 बैलेंसेस कोई भी गिवन हो सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो, बैलेंस गिवन एज पर कैश बुक दे रखा हो, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा हो, या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, इन चारों में से किसी भी बैलेंस को देकर क्वेश्चन स्टार्ट किया जा सकता है। पहले ये समझ में आया कौन कौन से हो सकते हैं? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, दो पासबुक के होंगे। ठीक है, पासबुक के भी कौन कौन से होंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो 4 बैलेंस होंगे जिससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब कई बार वो डेबिट और क्रेडिट ना लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं? फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं। जब आपको कैश बुक का मान लीजिए कोई बैलेंस नहीं बोला गया, सिंपल बोला गया बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो आपने क्या मानना है? उसको डेबिट मानना है। डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस बोला गया तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये माइनस का होता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें फेवरेबल कौन सा होगा? क्रेडिट, यानी कि प्लस का होगा, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर बोला गया है तो वो क्या होगा? डेबिट का, इट मींस वो क्या होगा? माइनस का होगा। तो ये वाला माइनस का है, ये प्लस का है, इसमें ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको पहले यहां पर बता दिया था। देखिए इंक्रीज डिक्रीज का साइन लगा रखा ना, तो कैश बुक डेबिट मतलब इंक्रीज फेवरेबल, पासबुक क्रेडिट मतलब इंक्रीज फेवरेबल, कैश बुक क्रेडिट मतलब डिक्रीज है, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और डेबिट जो है बैंक पासबुक का डिक्रीज है, ये ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है, माइनस का होगा, यानी कि तो 4 बैलेंस से आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है। अभी जो हम आगे बता रही हूँ मैं आपको करना चाह रहे हैं, ठीक है, पहले हम फॉर्मेट देखते हैं इसका। ठीक है, फॉर्मेट कैसे होता है? यहाँ पर बच्चों क्या होगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट हमें गिवन होगी क्वेश्चन में वो, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स माइनस आइटम। क्लियर है? ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों? हमें जो बैलेंस गिवन होगा, ठीक है, बैलेंस हमें कुछ भी गिवन हो सकता है, बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है, और वो भी फेवरेबल डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इसमें हम अज्यूम करते हैं जैसे हमें डेबिट बैलेंस रखा है कैश बुक का, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो वो कहाँ शो होगा? डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल है, तो कहाँ लिखेंगे उसको? यहाँ लिखेंगे। जो भी अमाउंट हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वो हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों? हम कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको उसमें दी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसमें हमने अभी बताती हूँ कि कैसे हमने छांटनी है, कौन सी हमने आइटम ऐड करनी है, कुछ आइटम हमने लेस करनी होगी। ठीक है, जो ऐड होगी वो आपने प्लस में लिखनी है, जो आइटम लेस होगी वो आपने कहाँ लिखनी है? माइनस में लिखनी है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर दोनों साइडों का टोटल करना है, इस साइड का भी, इस साइड का भी। ठीक है, ये साइड ज्यादा आएगी, ये कम आएगी, सपोज ये आई 1 लाख, ये आई 80,000, तो 20,000 कहाँ बच्चे? प्लस में, तो यहाँ आप लिखोगे 20,000, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अगर आपका बैलेंस कैश बुक का है तो यहाँ पर आपका बचेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब यहाँ क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट ये यहाँ पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ का ज्यादा है जैसे 1 लाख और 80,000, तो 20,000 कहाँ के बच्चे? प्लस का। अब पासबुक में प्लस कौन सा होता है बच्चों? क्रेडिट होता है। अगर सपोज यहाँ का ज्यादा आता है, ये 1 लाख है, ये 80,000, तो 20,000 यहाँ बचे। अब माइनस का, तो पासबुक का माइनस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस उसको लिख सकते हैं। क्लियर है? इतनी सी बात बच्चों। अगर स्टार्ट कैश बुक के बैलेंस से होता है तो आंसर जो निकलेगा वो आपका पासबुक का निकलेगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक से होती है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो जो एंड होगा वो बैलेंस किसका निकलेगा? कैश बुक का निकलेगा। जिस क्वेश्चन जिस बुक से स्टार्ट होगा आंसर दूसरी बुक का निकलेगा। क्लियर है? अब आइटम्स चेक करनी है हमने कि कौन सी आइटम हमने डेबिट में लिखनी है और कौन सी हमने प्लस में लिखनी है, माइनस में लिखनी है। ठीक है, ये देखते हैं। अभी जो मैं आपको बता रही हूं
ये आइटम्स टू बी एडेड और आइटम्स टू बी डिडक्टेड है, क्लियर करते हैं अभी। ये किसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जब मैं आपको बैलेंस किस बुक का दे रखा हो, कैश बुक का आपको फेवरेबल बैलेंस गिवन हो, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस अगर गिवन है तो हमने फिर ये आइटम्स जो है लिखी हुई है ऐड करनी है और आइटम्स टू बी डिडक्टेड करनी है, ठीक है। पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं, फिर एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजिली देख सकते हो। ये अगर कोई बच्चा याद कर सकता तो वेल एंड गुड, याद कर लीजिए, ठीक है, पर याद करने के बावजूद भी गलत हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में जो आइटम्स होती है, जो ट्रांजेक्शंस दी होती है वो घुमा कर दी होती है, तो सीधे सीधे आपको नहीं पता लगता कि कौन सी एड में और कौन सी लेस में है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। आइटम्स टू बी एडिड, कौन सा बैलेंस गिवन हो, अगर फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक का गिवन हो, ठीक है। बैलेंस कौन सा होना चाहिए, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो ये आइटम्स हमारी ऐड होंगी और ये आइटम्स हमारी लेस हो जाएंगी। ऐड कौन कौन सी है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, मीनिंग मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है, जब हमने डिफरेंसेस किए थे तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि किसका क्या मीनिंग है। चेक बिजनेसमैन ने इशू किए हैं, ठीक है, बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो ये आइटम कहाँ जाएगी, हमारी कैश बुक में ऐड में जाएगी। क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट किया, मतलब पासबुक बढ़ाई हुई है, ठीक है, तो ये कैश बुक में कहाँ जाएगी, प्लस में जाएगी। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में किसी कस्टमर ने सीधा हमारा डिपॉजिट करा दिया तो ये भी क्या जाएगी, ऐड में जाएगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, ये आइटम्स भी कहाँ जाएगी, ऐड में। चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, पर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, देखिए बैंक में हमने जमा करने के लिए चेक भेजे पर कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये कहाँ जाएंगे, ऐड में। नेक्स्ट आइटम्स टू बी डिडक्टेड है, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक, ठीक है, हमने कलेक्शन के लिए भेजे हैं परंतु बैंक में क्रेडिट नहीं हुए तो वो डिडक्ट होंगे। चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, ये भी क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। डायरेक्टली पेमेंट किया बैंक ने कस्टमर के भी हाफ पर, डिडक्ट। डेबिट्स मेड बाय बैंक फॉर कमीशन और बैंक चार्जेस, किसी भी के लिए बैंक ने डेबिट किया मतलब पैसे काट रखे, आपका अकाउंट कम कर रखा है, तो भी डिडक्ट होंगे। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने चेक इशू किए हैं बट कैश बुक में ओमिटेड हो गए हैं, भूल गए हैं रिकॉर्ड करना, तो वो भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये आइटम्स है आपकी, ऐड क्या कौन कौन सी करनी है और लेस कौन कौन सी करनी है, ये तो अगर आप याद कर सको अच्छे हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि कैसे हम इस ट्रांजेक्शन को याद किए बिना भी समझ सकते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना बच्चों, पहले थोड़ी सी टिपिकल लगेगी पर एक दो बार समझोगे तो इजिली आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है हमने। अब जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हमारे पास कुछ भी अमाउंट लिखा होगा, चेक इशूड ऑफ ₹50,000 बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब इतनी ट्रांजेक्शंस में आप भूल भी जाओगे कि किसे ऐड करना है और किसे डिडक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपने अपने आप से पूछना है कि ट्रांजेक्शन किसने की है, ठीक है, ट्रांजेक्शंस किसने की है, सबसे पहला ये क्वेश्चन आपने पूछना है, ठीक है। फिर दूसरा, कौन सी बुक में की है, वो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में की है उसने, और बुक को क्या किया है, ठीक है ना, बढ़ाया है मतलब कि या फिर कम किया है, ये 3 क्वेश्चन। इसके बाद हम बताएंगे, देखते हैं कि कैसे हमने उसको प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं हमारे पास जोन सी बुक गिवन है, क्वेश्चन में हमें जो बैलेंस गिवन है वो कौन सी बुक का गिवन है, कैश बुक का गिवन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग समझा रही हूं मैं आपको, जैसे अब ध्यान से समझिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू किए गए पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। चेक इशू, सबसे पहला अपने दिमाग में क्वेश्चन लाइए, ट्रांजेक्शन किसने की है, चेक इशू कौन कर सकता है, बिजनेसमैन करता है, बिजनेसमैन करता है, ठीक है। कौन सी बुक में करता है, रिकॉर्ड, बिजनेसमैन है तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर सकता है वो, कैश बुक में, ठीक है। अब चेक इशू किए होंगे तो उसने कैश बुक को क्या किया होगा, बढ़ाया होगा या कम किया होगा, चेक इशू किया है यानी कि किसी को पेमेंट करने के लिए जब हम पैसे दे रहे हैं, चेक काट कर दे रहे हैं, तो हमने कैश बुक को क्या किया होगा, कम कर दिया होगा कि हमारे बैंक से पैसे गए और ये कम हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, कैश बुक को कम किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब यहां से अपना जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया था कि ऐड में जाएगा या लेस में जाएगा, वो हमने देखना है, ठीक है ना। तो यहां पर चेक कीजिए क्या है, कैश बुक है, कम की हुई है। अगर आपकी बुक सेम है यहाँ पर बैलेंस वाली, क्योंकि बैलेंस अभी आगे जब क्वेश्चन में समझेंगे पासबुक भी हो सकती है, तो आपने चेक करना है यहाँ कैश बुक है यहाँ भी कैश बुक है तो ये अपोजिट कर दीजिए। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो अब इंक्रीज में जाएगी, इंक्रीज मतलब बढ़ाना है तो यहाँ पर जाएगी। ये जो ट्रांजेक्शन अभी आपने समझी है ये कहाँ जाएगी, हमारी एड में जाएगी। देखिए एड की आइटम है ना, तो ये एड में चलेगी,
ठीक है, अभी मुश्किल लग रही होगी, एक बार दोबारा आगे समझते हैं। ये समझते हैं, क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट किया हमारी पासबुक को, क्योंकि बैंक ने दिया इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन अपने माइंड में रेज कीजिए, ट्रांजेक्शन किसने की है, दोबारा पढ़िए क्या किया है, क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के लिए बैंक ने ब्याज दिया, क्रेडिट करने का मतलब ब्याज दिया, तो ट्रांजेक्शन किसने की है, बैंक ने की है। कौन सी बुक में की है, बैंक कौन सी बुक में कर सकता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, पासबुक में कर सकता है। अब पासबुक को क्या किया होगा, जब बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया है तो हमारे अकाउंट को क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा ना, तो बैंक ने क्या किया है, पासबुक को इंक्रीज किया। अब यहां चेक कीजिए, कैश बुक, ये पासबुक, मैंने कहा था ना बुक चेक करनी है, यहाँ पासबुक है, यहाँ क्या है, कैश बुक है। अगर बुक अपोजिट है तो निशान सेम जाएंगे, यानी कि पासबुक बढ़ रही है तो कैश बुक को भी क्या करोगे, बढ़ाओगे, यानी कि ऐड में जाएंगे। यहां से देखना अपने बच्चों, अगर बुक सेम है तो निशान क्या है, उल्टे जाएंगे, ये डिक्रीज हो रहा था तो आप इसको इंक्रीज करोगे, यानी कि बढ़ाओगे। पासबुक बढ़ रही है, यहाँ कैश बुक है, बुक अपोजिट है तो निशान सेम, यानी कि आप उसको बढ़ाओगे, ऐड करोगे। ठीक है, एक दो अब डिडक्टेड के देखते हैं। चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक जो है बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए। तीन क्वेश्चन, सबसे पहले ट्रांजेक्शन किसने किए, चेक सेंट कौन कर सकता है बैंक में भेजने, जमा करने के लिए, बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन ने किया। कौन सी बुक में की है, कैश बुक में की है। अब कैश बुक को क्या होगा, जब हम बैंक में पैसे जमा कराने के लिए भेज रहे हैं, चेक भेज रहे हैं कि पैसे जमा होंगे, तो हमारा अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। हमने क्या कर दिया होगा, कैश बुक को बढ़ा दिया कि हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। अब इस ट्रांजेक्शन से हमने कैश बुक को क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। अब जब हमारे पास कौन सी बुक है, कैश बुक, बुक सेम है तो निशान अपोजिट, ये हमने बढ़ाई है तो अब हम क्या करेंगे, कम में जाएंगे, यानी कि लेस करेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी क्या होगी, लेस में जाएगी। क्लियर है, डिडक्ट होगी। बैंक की चेक करते हैं कुछ भी। डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर पेमेंट बैंक ने की है। ट्रांजेक्शन किसने की है, बैंक ने की है। कौन सी बुक में की है, पासबुक में की है। अब पेमेंट की है तो पासबुक को क्या कर दिया होगा, कम किया होगा। अब पासबुक अगर कम है, बुक अपोजिट है, ठीक है, तो निशान क्या होगा, अपोजिट जाएगा। ये बुक निशान सेम जाएगा, अगर बुक अपोजिट है तो निशान सेम। पासबुक डिक्रीज हुई है तो कैश बुक भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि कहां जाएगी, लेस में जाएगी। तो ये तीन क्वेश्चन से हम इजिली देख सकते हैं कि कौन सी हमारी आइटम्स जो हैं वो ऐड में जाएगी और कौन सी लेस में जाएगी। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बच्चों, ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने नहीं किया। अगली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, और वहां पर हर ट्रांजेक्शन्स का आपको मैंने तीनों क्वेश्चनों से समझाना है कि कैसे वो ट्रांजेक्शन हमारी ऐड में जा रही है और कैसे वो लेस में जा रही है। तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। याद रखनी है आइटमें तो आपकी विश है बच्चों, आप याद कर सकते हो कि ये आइटम आपकी ऐड में जाती है और ये वाली आइटम्स आपकी डिडक्ट होती है, माइनस में जाती है। तो आप ऐड लेस जो है याद भी रख सकते हो। अगर याद नहीं रखनी है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो आपको अगली वीडियोस में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, इंट्रो था ये बीआरएस का। होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।